इस वक्त राजभवन के बाहर खड़े आप देख सकते हैं तस्वीरें। राजभवन के बाहर आप सीधे कह सकते हैं कि कार्यकर्ताओं का आना शुरू हो गया है। अब ये इलाका जो है पूरी तरीके से गुलजार हो चुका है। तमाम कार्यकर्ता आप धीरे धीरे करके जो पहुंच रहे थे, अब तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंच चुके हैं, नेता पहुंच चुके हैं। यानी अब राजभवन की अगर हम बात करें तो राजभवन पूरी तरह से गुलजार हो चुका है, कार्यकर्ताओं से भर चुका है। तमाम नेता यहाँ पे आ रहे हैं और एक एक करके राजभवन के भीतर जा रहे हैं। फिलहाल कई ऐसे लोग हैं, ममता दीदी हैं कांग्रेस से, वो भी आई है, और आलमगीर आलम जो कांग्रेस का प्रभारी है वो भी यहाँ मौजूद है, अंदर राजभवन के अंदर जा रहे हैं। चलिए ममता देवी क्या करिए हम आपको सुनाते हैं। सभी माननीय विधायकों को मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं, बधाइयां हैं। हम लोग चाहेंगे कि भाई आगे और भी नए लोगों को अवसर मिलता रहे। धन्यवाद। चलिए कांग्रेस की विधायक ममता देवी जो रामगढ़ से निर्वाचित हुई है दूसरी बार, ऐसे में आज राजभवन पूरी तरह से हम इलाका दिखा रहे हैं राजभवन के, तो देखिए किस तरह से यहाँ पे राजभवन गुलजार है और ये पूरा कार्यकर्ताओं से भर चुका है। धीरे धीरे गाड़ियां करके जिनको पास मिला है वो अंदर जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप हम वो तस्वीरें आपको दिखाने के देख लीजिए राजभवन के बाहर क्या स्थिति हो गया है। यानी लोगों में जिस तरह से मंत्री मंडल को लेकर के जो चर्चाएं थी कि कौन मंत्री बनेगा, कौन किन्हें नहीं मिलेगा मंत्री पद का, तो ऐसे तमाम जो अब जिज्ञासा था वो खत्म हो चुका है। लगभग सारे तस्वीरें हैं वो क्लियर हो चुके हैं कि कौन हेमंत सरकार में मंत्री बनने जा रहे हैं। तो ये तस्वीर है इस बात का गवाह बन रहा है कि एक बार फिर से हेमंत सरकार का मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। अगर हम बात करें कैबिनेट में जेएमएम के कोटे से, तो जेएमएम के कोटे से दीपक बिरुआ, रामदास सोरेन, सुदीप्त सोनू, चमरा लिंडा, योगेंद्र महतो, हफीजुल हसन का नाम शामिल है। चमरा लिंडा का नाम अचानक जेएमएम के कोटे से आना कहीं न कहीं लोगों को चौंका रहा है कि किस तरह से अचानक चमरा लिंडा को इस बार मंत्री पद मिलने जा रहा है। अगर हम बात करते हैं कांग्रेस के कोटे से, तो कांग्रेस के कोटे से इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह, शिल्पी, नेहा तिर्की, राधा कृष्ण किशोर। जिस तरह से कल कांग्रेस का प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर ने कहा कि इस बार नए चेहरे के और पुराने दोनों चेहरों को शामिल किया जाएगा मंत्रिमंडल में, तो चेहरे देखने को मिल रहे हैं क्योंकि पहली बार दूसरी बार विधायक बनी नेहा शिल्पी और इस बार मंत्री बनने जा रही है। नेहा शिल्पी का हम थोड़ा सा आपको जिक्र कर देते हैं कि बंधु तिर्की का बेटी है और दूसरी बार मांडर से विधायक बन के आई है। और एक नाम है जिसे हम कह सकते हैं कि चर्चाओं में है, सुदीप्त सोनू जेएमएम को कोटे से जो गिरिडीह से विधायक है। तो कहीं ना कहीं बारे में बोल रहे हैं तो हमको 4-5 के बारे में पता नहीं है। 4 के बारे में हम दिल्ली से ही हम हल्ला सुन रहे हैं, 4 का बात हो रहा था। पहले से मजबूत सरकार मिलेगी, निश्चित तौर पर बनेगी, पहले से भी मजबूत होगी, नया सोच के साथ आगे बढ़ेगी सरकार, ऐसा मेरा मानना है। ये पूर्व राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू थे और धीरज प्रसाद साहू क्या कुछ कहते हुए नजर आए। आपने सुना कि किस तरह से यहाँ पे धीरज प्रसाद साहू भी कह रहे हैं कि एक बार जब मंत्री पद का शपथ, तमाम जो मंत्री का विस्तार किया जा रहा है, हेमंत कैबिनेट का जो विस्तार किया जा रहा है, तमाम जितने भी मंत्री हैं जो आएंगे शपथ ग्रहण लेने के बाद जो मंत्री बनेंगे, हेमंत सरकार एक बार फिर से 5 साल सरकार चलाने का काम करेगा और कहीं ना कहीं लोगों को विश्वास भी जीतने का काम करेगा। इस बार अगर कांग्रेस कोटे से बात करें तो 2 ऐसे चेहरे हैं जो कि लोगों को चौंका रहा है, नेहा शिल्पी और राधा कृष्ण किशोर 2010 में विधायक बने थे। काफी दिनों के बाद एक बार फिर से विधायक बन के कांग्रेस से कोटे से आए, तो कहीं ना कहीं सीनियर लीडर होने के नाते और पुराने राजनीति होने के नाते उन्हें लाभ मिला है। और अगर राजद के कोटे से हम बात करेंगे तो राजद के कोटे से संजय प्रसाद यादव का नाम शामिल है। तो ये हेमंत सरकार के 11 जो मंत्री मंडल में शामिल होने जा रहे हैं, मैं उनका नाम का चर्चा कर रहा था कि किस तरह से यहाँ पे तमाम नेताओं का अब आना शुरू होगा। अगर हम यहाँ इस गेट की अगर बात करें, गेट नंबर 1 है, गेट नंबर 1 से तमाम जो विधायक है, तमाम जो पार्टी के जो प्रभारी है वो जा रहे हैं। जो मंत्री पद का शपथ लेंगे जो विधायकों का, वो गेट नंबर 2 से उनकी एंट्री हो रही है। तो ये गेट नंबर 1 से विधायक और कार्यकर्ताओं का आना जाना लगा हुआ, तमाम गाड़ियां यहाँ पे आ चुकी है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे कार्यकर्ता खड़े हो चुके हैं। इंतजार किया जा रहा है कि क्या इधर से ही जब मंत्री पद का शपथ लेकर के आएंगे तो जो मंत्री बन करके आएंगे इधर से ही आएंगे, लेकिन ऐसा
फिलहाल नहीं लग रहा, क्योंकि गेट नंबर 2 पे जिस तरह से कार्यकर्ताओं को भेजने का काम किया जा रहा है, नेताओं को भेजने का काम किया जा रहा है, इधर से सिर्फ विधायक कोटे के लोग ही जा रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें जिस तरह से उन्होंने जो मंत्री पद के शपथ लेंगे उनको उधर से भेजा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इधर आएंगे। कई ऐसे लोग हैं जो जेएमएम के कोटे झंडा लगा करके यहाँ पहुंचे हैं कि किसका इंतजार कर रहे हैं? मंत्री लोग इंतजार कर रहे हैं। किसके तरफ से आए हैं, कहाँ से आए हैं? हम लोग लातेहार से। लातेहार से। कौन बन रहे हैं? अभी लातेहार से तो नहीं यहाँ पे, लेकिन आपके तरफ से तो बैजनाथ राम बैठा हुआ करते थे, वहाँ से इस बार चुनाव हार गए हैं। पूर्व में अगर हम बात करेंगे तो मंत्री, शिक्षा मंत्री थे, हार गए। हारने का वजह क्या है? हारने की वजह तो वोट तो बहुत आया, लेकिन 400 यानी 34 वोट से हम लोग मिस कर गए। बहुत मेहनत किए, इस बार नहीं मिस करते तो एक बार फिर से बैजनाथ बैजनाथ फिर मंत्री होते और आप लोग का जो सीना है चौड़ा हो जाता है गर्व से, क्योंकि उस इलाके से आते हैं जहाँ पे काफी छोटा कश्मीर कहा जाता है। जी। इस इलाके में काफी विकास हुआ है, लेकिन क्या करें, अब हम लोग तो जगह में आए भी नहीं किए। चलिए नहीं आए, लेकिन फिर भी आपका अनुरूप कह लीजिए कि हेमंत की सरकार गठन हुआ है, बहुत खुशी की बात है। क्या उम्मीद है? सरकार क्या उम्मीद? उम्मीद यही है कि विस्तार हो रहा है, 5 साल बढ़िया से चलेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग बहुत खुश हैं, झारखंड के जनता बहुत खुश है। तो ऐसे 29 से 34 आ गए, अब क्या होगा? चमरा लिंडा बन रहे इस बार, जी। पहली बार चौंकाने वाला नाम सामने है। क्या लगा? बहुत बढ़िया है, विकास करेंगे, बहुत अच्छे हैं। शिल्पी नेहा को फिर मौका बहुत शिक्षा मंत्री लायक पढ़ा लिखा है, मैं बन जाए तो बहुत अच्छा होगा, शिक्षा में बहुत आगे बढ़ेगा। तो ये कार्यकर्ता है, जेएमएम के कार्यकर्ता नेतरहाट से आए हैं और मंत्री पद का जो शपथ यहाँ पे राजभवन के भीतर जो दिया जा रहा है, वहाँ कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह है और उत्साह को देखने के लिए, अपना साक्षी बनने के लिए राजभवन पहुंचे हैं। तो कार्यकर्ताओं में जोश भी है, जुनून भी है, खुशी भी है। तमाम ऐसे चेहरे देखने को मिल रहे हैं कि सभी का चेहरा यहाँ पे मुस्कुरा रहे हैं और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एक बार फिर से हेमंत सरकार जो मंत्री पद का विस्तार किया जा रहा है, मंत्रिमंडल का जो गठन किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये 5 साल चलेगी और लोगों में विश्वास है, लोगों में खुशियां हैं। इस खुशियों के दम पे लोग यहाँ पे आए हैं। क्या नेता जी कहाँ जा रहे हैं? बड़ा खुश है। झारखंड के जनता के अनुरूप सरकार बनी है, जनता की जो आकांक्षा है वह पूरी होगी। हिम्मत है तो हिम्मत है, तो हिम्मत है तो हिम्मत है, वो तो लोगों ने दिखा दिया, लेकिन 5 साल और हिम्मत दिखाना होगा। नहीं, अब तो पिछले कार्यकाल में बहुत सा सराहनीय काम गठबंधन द्वारा किया गया था और उम्मीद है कि यहाँ की जनता की जो मूल समस्याएं हैं उसका समाधान होगा और नौजवानों को रोजगार मिलेगा और इस पर बहुत उम्मीद है लोगों को। कुछ कार्यकर्ता ऐसा भी है जिनका चेहरे मुरझाए हुए, लेकिन 6 महीना का टेन्योर है, रिपोर्ट कार्ड देखने के बाद फिर से मंत्रालय के जब गठन होगा तो कहीं ना कहीं नए चेहरे को शामिल किया जा सकता है। देखिए, जनता ने प्रचंड बहुमत दिया है महागठबंधन सरकार को और यहाँ के जो अकलियत है, जो बड़ी संख्या में है, यहाँ के दलित वर्ग है, किसान है, मजदूर है, महिला है, सबको ये अपेक्षा है कि हेमंत जी इस बार पिछले से भी बहुत बेहतर कार्य करेंगे। अकलियत की बात करते हैं, अकलियत से हफीजुल हसन आ रहे हैं और इरफान अंसारी आ रहे हैं, पूरा उम्मीद है ना? देखिए, 2 मंत्री बन रहे हैं, पिछले बार भी 2 मंत्री थे, लेकिन अकलियतों के जो काम होना चाहिए पिछले कार्यकाल में वो नहीं हो पाया। बहुत सा चीज है, सराहनीय कार्य झारखंड सरकार द्वारा किया गया, लेकिन अल्पसंख्यक के मुद्दे गौण रहे बहुत सा मामला। आज झारखंड बनने के इतने साल गुजर जाने के बाद भी अभी तक मदरसा शिक्षा बोर्ड का गठन नहीं हुआ, अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम का कार्य नहीं कर रही है, उर्दू एकेडमी का गठन नहीं हुआ है। तो ऐसे बहुत सा मामला है। 2019 में सत्ता में वापस आई थी तो कई ऐसे वादे किए थे, उन्होंने अल्पसंख्यकों को भरोसा दिलाया था कि जब हेमंत सरकार सत्ता में वापस आएगी तो मुसलमानों के लिए कई ऐसी योजनाओं को धरातल पर लेकर आएंगे, चाहे मोम लीची के मामला हो, उर्दू बोर्ड का गठन के मामला हो या उर्दू टीचर को लेकर मामला हो। आपने देखा कि 5 सालों तक लगातार उर्दू टीचर विभागीय दौड़ लगाते रहे, उनके बाद उनकी जो आकांक्षाएं हैं पूरी नहीं। इस बार उम्मीद है
पूरा उम्मीद है। लीची का मामला बनाए थे, सरकार करके राज्यपाल वापस कर दिए। देखिए इस बार काफी उम्मीद है इस सरकार से। जितने भी मुस्लिम संगठन है, अक़लियतों की जो संगठन था, सभी लोग ने माननीय मुख्यमंत्री से भेंट करके अल्पसंख्यकों के समस्याओं से अवगत कराया, जिसमें मोमिन कॉन्फ्रेंस भी एक बड़ी सामाजिक संगठन है। उन्होंने भी सभी मंत्री और मुख्यमंत्री से मिलकर कहा कि ये मामला है, ये इन पर विशेष ध्यान देना चाहिए, लेकिन पिछले बार नहीं हो पाया। उम्मीद है कि इस बार हो जाएगा। तो आप राजद से संबंध रखते हैं और राजद इस बार फिर एक बार मंत्री पद का शपथ लेने जा रहे हैं। इस बार सत्यानंद भोक्ता तो नहीं है, लेकिन संजय प्रसाद यादव। क्या लगता है कि जिस तरह से कार्यकर्ताओं का भरोसा वो जीतने का काम किए हैं, 5 साल इसी तरह कार्यकर्ताओं के साथ वो रहने का काम करेंगे? देखिए राष्ट्रीय जनता दल भी सरकार में शामिल हो रही है। पिछले बार भी शामिल था, इस बार भी हो रहा है। आप देखिएगा कि राष्ट्रीय जनता दल का स्थिति पहले से बहुत बेहतर हुई। 4 विधायक जीत के आए हैं और सब भरपूर मत से जीत के आए हैं। जनता ने पूरा सहयोग दिया है और राष्ट्रीय जनता दल में काफी उत्साह है। और माननीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल का संगठन झारखंड में और मजबूत होगा। और कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि संजय प्रसाद यादव जी जो राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से मंत्री बन रहे हैं, वो सभी कार्यकर्ताओं को लेकर और जो मूल भावना है कार्यकर्ताओं को, उस पर वे विशेष ध्यान देंगे। लेकिन हम बात करते हैं देवघर से जो चुनाव जीते थे पासवान जी, लोग उम्मीद कर रहे थे कि पासवान जी को मौका मिलेगा, लेकिन मौका संजय प्रसाद यादव को मिला। देखिए समन्वय है ना, ठीक है, समन्वय बैठा के चले। पार्टी में चारों विधायक एकजुट है। प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार सिंह यादव जी भी जीत के आए हैं। प्रधान महासचिव आज मंत्री जी का शपथ ले रहे हैं और सुरेश पासवान जी को पार्टी का विधायक दल का नेता बनाया गया। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी जी ने जो फैसला लिया है, उसमें पूरे राष्ट्रीय जनता दल में कहीं भी किसी तरह का मनभेद या मतभेद नहीं है। सब एकजुट है और उम्मीद है कि संगठन और मंत्री के तालमेल से पूरी तरह सब संतुष्ट रहेंगे। चलिए, संतुष्टि है, लोगों के चेहरे में खुशी भी है कि इस बार मंत्रिमंडल का जो विस्तार किया जा रहा है, 5 सालों तक ये मंत्रिमंडल काम करेगी, लोगों के लिए काम करेगी और आने वाले समय में झारखंड का विकास होगा। इसी उम्मीद और इसी आशा के साथ लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं और कहीं ना कहीं साक्षी बन रहे हैं हेमंत सरकार का मंत्रिमंडल का विस्तार को लेकर के। क्या कुछ लग रहा है, किस तरह से देखते हैं इस मंत्रिमंडल का विस्तार को? पहले आज जो शपथ ले रहे सभी मंत्रीगण को बहुत बहुत राष्ट्रीय जनता दल की ओर से बधाई, शुभकामनाएं। हमारे दल से संजय प्रसाद यादव मंत्री जी का शपथ ले रहे हैं और हम लोग उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में झारखंड राष्ट्रीय जनता दल आगे बढ़ेगा, नई ऊंचाई को हासिल करेगा। पिछले बार जब राष्ट्रीय जनता दल में एक बैठक हुई थी, बैठक में डिमांड किया गया था, आप लोगों ने आवाज उठाया था, हम लोगों ने खबर प्रमुखता से दिखाने का काम किया। कहीं ना कहीं मेरी बात, आपकी बात, आपके संगठन को लोग सुन लिए और मंत्री पद उन्हें देने जा रहा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई। आपके न्यूज असर दिखाया और हमारा जो मांग था कि संजय प्रसाद यादव जी को मंत्री बनाया जाए, वो मंत्री बन रहे हैं और हम लोग बहुत खुश हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। चलिए, खुश है। 5 साल इसे कैसे देखते हैं, कैसे लेते हैं? हाँ बोलिए। बेरमो से हाँ, बेरमो से है। चलिए, आपके विधायक जी तो मंत्री नहीं बन रहे, लेकिन कह सकते हैं कि सरकार में शामिल है। हाँ, हेमंत है तो हिम्मत है। हाँ। और जयमंगल जी सक्षम है। अगर मंत्री भी नहीं रहेंगे ना, तो ऐसा काम बेरमो में किए हैं और करेंगे। चढ़ बढ़ के काम करते हैं सबके लिए। अब लोग गठबंधन के साथ काम उनको और विजय अच्छा दिलाया है। उनका बाबूजी का मैंने इतना विजय नहीं हुआ था जितना खुश है ना, पूरा खुश है। मंत्री नहीं बने तो क्या दिक्कत है, सरकार तो बन गई ना। हाँ, बन गई, इसके लिए कोई न, सबको बधाई हम देते हैं। मुख्यमंत्री सहित सारे मंत्रियों को बधाई देते हैं। लेकिन सर एक सवाल है, वो हमारा है। सर देखिए, हम लोग आंदोलनकारी भी हैं। अच्छा, आंदोलनकारी भी है, लेकिन हम लोग को कोई पास ना डीएसपी साहब के पास गए, वहाँ गए। देखिए, ये आंदोलनकारी का पास है, लेकिन यहाँ का नियम थोड़ा सा कड़ा है। हाँ, ये राजभवन है और राजभवन में ऐसे एंट्री नहीं है। आप जिस दल से संबंध रखते हैं, उस दल को ये बात कहते हैं, शायद आपको पास बनाता है। चलिए, लेकिन हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि देख लीजिए किस तरह से राजभवन में गहमा-गहमी शुरू हो गई है। बस कुछ ही मिनट बाकी है जब हेमंत सरकार का मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। तमाम उसके जो लोग हैं महागठबंधन के अब मंत्री पद का शपथ लेते हुए नजर आएंगे। राज्यपाल संतोष गंगवार तमाम विधायकों को मंत्री पद का शपथ लेंगे। आपने पहले फेज में जो हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से यहाँ पे कार्यकर्ताओं का आना शुरू हो गया है। अब धीरे धीरे कार्यकर्ता गाड़ियों के में लदा करके अंदर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं?
मंत्री माननीय सब शपथ ले रहे हैं, उसी में बड़ा खुश नजर आ रहे, चेहरा पर मुस्कान है। अब सरकार 5 साल के लिए बहुमत से बन रहे हैं, मंत्री सब 5 साल के लिए बन रहे हैं, सभी मंत्री शपथ खुश तो रहेंगे कर्ज कर। आशीर्वाद दे दिए ना सब जनता मैया योजना आशीर्वाद, बिजली बिल सब आशीर्वाद पहले मिल चलिए, इस बार बिजली बिल, मैया सम्मान योजना जैसे योजनाओं ने हेमंत सोरेन के ऊपर फिर से सत्ता में वापसी किया है और लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और तमाम विधायक जब मंत्री पद का शपथ लेकर के बाहर आएंगे तो उन्हें इन कार्यकर्ताओं द्वारा सम्मानित किया जाएगा और बुके दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये चेहरा काफी खिला हुआ चेहरा और ये चेहरा इस बात का कहीं ना कहीं साक्षी बन रहा है कि आज इस तरह से राजभवन के भीतर तमाम कार्यकर्ता आ रहे हैं और जिस जोश को जिस अंदाज में पेश आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में हेमंत सरकार 5 साल चलेगी और झारखंड का विकास होगा। सहयोगी फैयाज के साथ मैं नौशाद कोलांचल, संवाद रांची।